गाइस आपके सामने एलसीएम का पूरा डिटेल लिखा हुआ है। एलसीएम होता क्या है, एलसीएम को हिंदी में क्या कहते हैं। तो गाइस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है एलसीएम। इसको हिंदी में कहते हैं लासा। अब एलसीएम जो लासा होता है उसको डिफाइन कैसे करेंगे। यदि आपसे कोई पूछे कि एलसीएम होता क्या है, एलसीएम किसे कहते हैं, व्हाट इज एलसीएम, तो उसको आप डिफाइन कैसे करेंगे, हिंदी में कैसे बताएंगे, इंग्लिश में कैसे बताएंगे। तो ये आपके सामने बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा गया है। एलसीएम लासा वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे लासा कहते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे लासा कहते हैं। इस बात को स्पष्टता आप समझिए, देखिएगा। जैसे मैं आपको दो संख्याएं बताया, एक बताया 3 तो एक बताया 2, ये दो संख्याएं आपके सामने हैं। पहली संख्या आपका 2 है, दूसरी संख्या आपके सामने 3 है। अब ऐसी कोई छोटी संख्या बताइए, ऐसी कोई छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 2 का भी भाग चला जाए और 3 का भी भाग चला जाए। तो 2 और 3 का भाग 6 में चला जाएगा। देखिए 2 से भाग देंगे तो 2 तिहाई 6 और 3 से भाग देंगे तो 3 दूना 6, मतलब दोनों का भाग ये दोनों से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये 2 और 3 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 6 होगा, 6 होगा। अब इसके नीचे देख लेते हैं, क्या 5 2 से कटेगा, विभाजित होगा 3 से, नहीं। 4 2 से कट जाएगा, सॉरी ये 4 है, 4 जो है 4 जो है 2 से कट जाएगा लेकिन 3 से नहीं कटेगा। 3 की बात करते हैं, 3 से कट जाएगा, 2 से नहीं कटेगा। 1 का बात कर लेते हैं, 1 ना 2 से कटेगा ना 3 से कटेगा। तो आपको छोटी से छोटी संख्या बताना है जिसमें जितनी भी संख्याएं दी रही, जैसे यहाँ 2 दिया है, 3 दिया और भी दिया रहे, और भी दिया रहे, मान लीजिए यहाँ 4 भी दिया रहे, तब आपका एलसीएम 6 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 6 में 4 का भाग नहीं जाएगा। तब आपका एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा कितना, 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब देखो इसमें 2 का भी भाग चला जाएगा, इसमें 3 का भी भाग चला जाएगा, इसमें 4 का भी भाग चला जाएगा। विभाजित होना मतलब जब उसमें भाग दीजिए तो भाग देने पर जो शेषफल आए वो 0 आए, तभी वो एलसीएम होगा, अन्यथा वो एलसीएम नहीं होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे लासा कहते हैं। कोई भी संख्या ले लीजिए, चलिए मैं दूसरी संख्या ले रहा हूं, एक ले लिया 6, एक ले लिया 8। अब कोई ऐसी छोटी संख्या बताओ जिसमें 6 का भी भाग जाए, 8 का भी भाग जाए। तो अगर मान लीजिए, शुरू कीजिए 6 से, अगर शुरू करें 6 से, नीचे में ना 6 का भाग जाएगा ना 8 से। 6 से करें तो 6 में 6 का भाग चला जाएगा, 8 का नहीं जाएगा। 7 लेंगे तो ना 6 का जाएगा भाग ना 8 का। 9 लिया जाए, 10 लिया जाए, 11 ले लिया जाए, 12 ले लेंगे मान लीजिए, तो 12 में आपका 6 का चला जाएगा लेकिन 8 का नहीं चला जाएगा, इसलिए ये नहीं होगा। आपका जो होगा एलसीएम होगा 24। इससे कोई छोटी संख्या आपकी एलसीएम नहीं होगी। 24 में 6 चौक 24, 8 त्रिक 24, दोनों का भाग चला जा रहा है। तो जिन जिन वह कोई छोटी से छोटी संख्या लेना, उससे छोटा फिर और ना मिले आपको, वही आपका एलसीएम होगा। अब डियर फ्रेंड्स, अगर इसी को आप डिफिनीशन इंग्लिश में डिफाइन करना चाहते हैं तो बोलेंगे द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय द गिवन नंबर इज कॉल्ड एलसीएम। द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय द गिवन नंबर इज कॉल्ड एलसीएम। जो हिंदी आपका लिखा है वही इंग्लिश भी लिखा है, डिफरेंस इतने हैं कि वो हिंदी में और इंग्लिश में है। अब इसके फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो एलसीएम का पूरा जो फुल फॉर्म होता है, पूरा जो नाम होता है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। एलसीएम का फुल फॉर्म लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसको हिंदी में कहते हैं लासा पा, लेकिन लोग सरलता के लिए केवल लासा कहते हैं, पा नहीं बोलते हैं। तो इसका पूरा नाम हिंदी में है लासा पा। और इस लासा पा को अगर पूरा करेंगे तो इसका पूरा नाम बनेगा लघुत्तम समापवर्त है, लघुत्तम समापवर्त। ठीक है। तो एलसीएम को इंग्लिश में पूरा नाम इसका है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसको हिंदी में कहते हैं लासा पा, लासा पा, और इसका हिंदी में पूरा नाम है लघुत्तम समापवर्त। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। जो बात करते हैं वो एलसीएम निकालने की विधि, तो एलसीएम निकालने की 3 विधियां हैं।
पहला अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, यहाँ लिखा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा भाग विधि, जिसको कहते हैं इंग्लिश में लॉन्ग डिवीजन मेथड। तीसरा गुणज विधि, जिसको कहते हैं मल्टीपल्स मेथड। डियर फ्रेंड्स, अब आप सीखेंगे गुणज विधि से एलसीएम निकालना। तो देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है गुणज विधि से, गुणज विधि मल्टीपल्स मेथड। आपने सीखा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि, उसके बाद लॉन्ग डिवीजन मेथड, भाग विधि, और ये तीसरा मेथड है मल्टीपल्स मेथड, गुणज विधि। इसको गुणक विधि भी कहा जाता है, मल्टीपल्स मेथड। तो एलसीएम निकालने की 3 विधियां होती हैं, जिसमें आपने 2 रूल्स को सीखा। ये तीसरा रूल्स है कि तीसरे रूल्स से एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, मान लीजिए मैं 2 संख्याएं ले रहा हूं। एक संख्या मैंने ले लिया 6 और दूसरी संख्या ले लिया मैंने 8, और इन दोनों को हमें निकालना एलसीएम। डियर फ्रेंड्स, इस मेथड का यूज बहुत कम किया जाता है, लेकिन आपको जानना बहुत जरूरी है कि एलसीएम निकालने की 3 विधियां होती हैं, और वो कौन कौन होती हैं और कैसे कैसे निकाल सकते हैं। इस मेथड का यूज, इस मेथड की मदद से आप बहुत छोटी छोटी संख्याओं का एलसीएम निकाल सकते हैं। बड़ी संख्याओं का एलसीएम निकालने को आपको काफी दिक्कत, काफी समस्या होगी। बड़ी से बड़ी संख्याओं का अगर एलसीएम निकालना है तो सबसे आसान विधि है भाग विधि या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे बेस्ट मेथड है आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड, और उससे है आप उससे भी और आपको चाहिए तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। इस मेथड की मदद से आप बड़े संख्याओं का एलसीएम नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन आपको यह मालूम होना चाहिए कि एलसीएम निकालने की कितनी विधियां होती है, इसलिए मैंने तीनों विधियों को बारी बारी से आपको बताया कैसे यूज करके इनका एलसीएम निकाल सकते हैं। तो इन 2 संख्याओं के सामने आपके स्क्रीन पर 2 संख्याएं हैं 6 और 8, इनका एलसीएम निकालना है, और इस विधि से निकालना है, मल्टीपल्स मेथड से। तो डियर फ्रेंड्स, क्या करना है गाइस, सबसे पहले आपको सॉल्व डालना है, और सॉल्व डालने के बाद आपको इन संख्याओं का मल्टीपल्स लिखना है। मतलब 6 का मल्टीपल्स लिखिए, ठीक है, 6 का मल्टीपल्स लिखिए। तो 6 का मल्टीपल्स मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं 6 का टेबल, 6 का टेबल, 6 का टेबल मतलब 6 का पहाड़ा लिख दीजिए। तो क्या होगा, 6 अक्कुम 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छः 36, 6 सते 42, और 6 आठे 48, 6 नवा 54, 6 दहाइयम 60। इस प्रकार से और भी लिख सकते हैं जरूरत पड़ने पर, ठीक। इसी प्रकार से 8 का भी लिख दीजिए, तो हो जाएगा 8 अक्कुम 8, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 8 चौका 32, 8 पंचे 40, 8 छक्का 48, 8 सत्ते 56, 8 अठाएं 64, 8 नवा 72, 8 दहाइयम 80। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब डियर फ्रेंड्स, क्या करना है, यहां पर आपको लिखना है कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपको लिखना। देखिए एलसीएम का मतलब होता है, ध्यान से समझिएगा, एलसीएम का मतलब होता है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि एलसीएम का मतलब क्या होता है। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, यही होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये मल्टीपल ही है, मल्टीपल्स मीन्स गुणज हैं ये, छः के ये गुणज हैं, 6, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, इस प्रकार से और भी लिखेंगे। ऐसे 8 के 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, ये इसके गुणज हैं। लेकिन इन गुणज में आपको कॉमन देखना है, कॉमन कौन है। तो देखो यहाँ 6 है, यहाँ 8 नहीं है, यहाँ 12, यहाँ 16 नहीं है, यहाँ 18 है, यहाँ 24 नहीं, यहाँ 24 है, यहाँ 24। इनमें देखिए ये 24 24 कॉमन है। फिर और देखिए यहाँ 30 है, यहाँ 32, यहाँ 36 है, यहाँ 40, यहाँ 42 है, यहाँ 48, यहाँ 48 है, यहाँ भी 48। देखिए ये भी आपका कॉमन है, ठीक है। यहाँ देखिए 56, यहाँ 54, यहाँ 60, यहाँ 64, यहाँ 60, यहाँ 72। इसको और आगे आप लिखेंगे 66, और 66 के बाद आपको मिल जाएगा 72। यहाँ पे देखिए 72 भी आपको कॉमन मिल जाएगा। और आगे लिख सकते हैं, कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। ये 3 कॉमन आपको मिले, 3 कॉमन मल्टीपल्स हैं
बट डियर फ्रेंड्स इसमें देखना सबसे छोटा मल्टीपल्स कौन है, तो सबसे छोटा आपका 24 है, ये 48 है, ये 72 है, और सबसे छोटा आपका 24। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम आपका हो जाएगा 24, जिसको इसी का फुल फॉर्म ये है और इसी का शॉर्ट फॉर्म है एलसीएम। तो आपका एलसीएम हो जाएगा 24। तो इस तरह से आप गुणज विधि का यूज करके एलसीएम निकाल सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे संख्याओं का एलसीएम निकाल पाएंगे, बड़े संख्याओं का एलसीएम इस मेथड से नहीं निकाल पाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा कि कैसे गुणज विधि से संख्याओं का एलसीएम निकाल सकते हैं। धन्यवाद।